अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेकर के आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि ग़िज़ा आपकी खूबसूरती में कैसे इजाफा कर सकती है और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहें आप में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि आप अपना मेकओवर किस तरह कर सकती हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जो हम एक्सटर्नल केयर करते हैं वो एक अलग चीज़ है और इंटरनली भी हमें अपनी बॉडी की केयर करनी होगी। तो जो इंटरनल केयर है वो आपकी फूड प्रॉब्लम आपको अपना खान पान सही करना होगा इंटरनल केयर करने के लिए। ये होता है एक लाइट पार्टी मेकअप का लुक जो कि आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं कभी भी किसी पार्टी में जाएं। और अब आप डिफरेंस देखिए, जिस आंख में मैंने पूरा प्रॉपर मेकअप किया है और जिसमें एकदम भी मेकअप नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बताएंगे कि ग़िज़ा कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है अगर आपकी खूबसूरती की बात आए तो किस तरह ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। तो चलिए चलते हैं रिचा की जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, सबसे पहले आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारी जो ग़िज़ा होती है उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम और साथ ही साथ हमारी जल्द की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो इसके बारे में बताइए कितना सही है। खान पान का भी एक बहुत मेजर रोल है आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर हमारा खान पान सही नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम्स, हम कितने भी एफर्ट्स करें, हमारी प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। जो हम एक्सटर्नल केयर करते हैं वो एक अलग चीज़ है और इंटरनली भी हमें अपनी बॉडी की केयर करनी होगी। तो जो इंटरनल केयर है वो आपकी फूड प्रॉब्लम आपको अपना खान पान सही करना होगा इंटरनल केयर करने के लिए। तो जो सर्दियों की आप बात कर रहे थे कि सर्दियों में ड्राइनेस बहुत होती है और यही एक मेजर कारण है, और ड्राइनेस के कारण ये डैंड्रफ है, इचीनेस है, फिर हम उस पर आ गए, वो सारी प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड है। तो उसका जो खान पान से एक सोल्यूशन ये होता है कि अपने खाने में आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। एक हरी चीज़ें बढ़ानी चाहिए और एक ओमेगा प्लस जो है ये एक, इसमें ऑयल कंटेंट बहुत है। तो ओमेगा प्लस कैप्सूल्स आते हैं जो आप किसी भी केमिस्ट से आप किसी भी केमिस्ट की शॉप को जाइए और आप बोलिए हमें ओमेगा प्लस कैप्सूल्स चाहिए तो वो आपको देंगे। ओमेगा प्लस जो कैप्सूल्स होते हैं ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व करते हैं। फिर अवाकाडो एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपकी बॉडी को नेचुरल ऑयल कंटेंट मेंटेन रखेगा। जो स्कैल्प हम कहते हैं बहुत ड्राई हो जाता है, अगर हम इसका बढ़ाते हैं दिन में अगर हमने एक भी ये फ्रूट खा लिया तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैम, अब अगर हम बात करें हमारे तर्ज ज़िंदगी की, तो जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली साइकिल किया गया है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, ऐसी बहुत सारे खूबसूरत मौसम आते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो मार्केट ग्रीन वेजिटेबल से भर जाता है, मगर हमारी निगाह उस तरफ नहीं जाती। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि एक डाइट ही हमारी लाइफस्टाइल ही ख़राब हो गई है कि हम सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, फास्ट फूड हमारी लाइफ में ऐसा आ चुका है कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं नेचुरल चीज़ों को। हमारी नज़र में सिर्फ फास्ट फूड ही रह जाता है और घर की बनी तेलीय चीज़ें। तो बेटर है कि आप सैलेड बढ़ाइए, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। जी रिचा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम तेल यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, ये सब बहुत अच्छे। रिफाइंड की जगह अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल पहली बात तो उसका जो ऑयली कंटेंट है वो कम होता है। अगर आपको खाना बनाना है तो पॉसिबल नहीं है कि आप कम ऑयल में बनाएं। कई लोग की आदत होती है वो ऑयल ज़्यादा कंटेंट यूज़ करते ही करते हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं जिनको 4 चम्मच घी में ही खाना बनाना है, वो 2 चम्मच में नहीं बना सकते। तो वो जो 4 चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑलिव ऑयल हो सकता है, बजाय कि आप रिफाइंड यूज़ करें। तो ये है, ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, ये ऑयल जो हैं वो अच्छे हैं बॉडी के लिए। रिचा, अब अगर हम बात करें ग्रीन वेजिटेबल्स की, इनको जब हम पकाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे कि खाना बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, अंडर कुक नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। रॉ खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उसको आप सौते कर रहे हो, सौते इतना ज़्यादा कर दिया कि उसका सारा न्यूट्रिएंट से निकल गया। तभी मैंने कहा सैलेड मतलब रॉ फूड। आप रॉ फूड खाइए ज़्यादा, कैरेट्स खाइए, कैरेट भी रॉ खाइए, सौते मत। हाँ, स्पिनच खाइए, हरी चीज़ें खाइए। हरी सब्जियां जो होती हैं बहुत फ़ायदेमंद होती हैं आपके शरीर के लिए, और वो भी एक सही क्वांटिटी में। अब ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ हरी सब्जियां इंक्लूड कर ली, एक सही क्वांटिटी में। सैलेड, अगर आप रात को खाने से पहले सैलेड खाते हैं तो अच्छा सैलेड, अच्छी मात्रा में सैलेड खाइए। आप स्किप कर दीजिए रात की मील, आप सिर्फ सैलेड खा लीजिए।
आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर करिए, लंच प्रॉपर करिए, रात को डिनर छोड़ के आप सैलेड खा लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अक्सर ये होता है कि हमारी ख़वातीन डाइट चार्ट बना लेती हैं मगर उसको फॉलो नहीं कर पाती। उनके पास ये बहाना होता है कि उनको टाइम नहीं मिलता है। अक्सर जैसे काम काजी ख़वातीन की हम बात करें तो वो उनको बाहर जाना होता है, तो ये डाइट चार्ट वो फॉलो नहीं कर पाती हैं। ऐसे में वो अपने बैग में क्या कैरी करें जो उनके लिए हेल्दी हो, अच्छी ग़िज़ा हो, ये आप बताइए। अगर आप एक कैरेट डाल लेंगे तो वो कोई इतना बाहर की चीज़ नहीं है। एक एप्पल, एक कैरेट अगर आपने डाल लिया है तो वो ऐसा नहीं है कि आपके बैग को आप मेकअप थोड़ा कम करके एक चीज़ वो डाल लें तो शायद आपको मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिचा, हमारी बातचीत ग़िज़ा पे यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, आप अपने सवालात हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि ग़िज़ा कैसे आपकी खूबसूरती में इजाफा कर सकती है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आप अपनी खूबसूरती में कैसे इजाफा कर सकती हैं अपने ग़िज़ा के ज़रिए, तो चलिए अपनी बातचीत को यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। रिचा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सीजन्स होते हैं अलग अलग, उनकी अपनी जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, तो हमें अपने आप प्लान करके रखना चाहिए क्योंकि ये जो परेशानियाँ होती हैं हेयर फॉल की, साथ ही साथ जल्द ख़राब होने की, ये सब अंदरूनी परेशानियाँ होती हैं। जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपको यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर हैंड। इससे पहले कि सर्दियां आएँ और आप तब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आप पहले से ही अपनी डाइट सही कर देंगे और जो मैंने सोल्यूशंस बताए हैं आज की, शैम्पू डाइल्यूट करके आप पूरा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दियों में ही, क्योंकि देखिए शैम्पू में कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं, चाहे किसी भी कंपनी का आप शैम्पू यूज़ करिए उसमें केमिकल होते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि थोड़ा हम वो कंटेंट को कम करते हैं। तो ये आप सालाना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दियों में करिए, गर्मियों में भी डाइल्यूट करिए। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी टिप्स हैं, ये अगर आप साल भर करेंगे तो शायद सर्दियों तक ये प्रॉब्लम कभी हो ही ना। रिचा, अब वक्त हो चुका है हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस और उनकी क्वेरीज हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। हमारा जो पहला सवाल है ये हाजरा सलीम ने भेजा है। इनके हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो इसको कैसे बंद कर सकती हैं ये जानना चाहती हैं आपसे। देखिए, जो बाल ग्रे होते हैं, अब उसके जो इंटरनल रीजंस होते हैं वो एक ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस एक बहुत मेजर रीज़न है ग्रेइंग का। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे आपके लाइफस्टाइल के बारे में एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट जो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता सकती हूँ, एक रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें, ट्राई टू स्टे हैप्पी, थोड़ा स्ट्रेस अपने रिड्यूस करें, ट्राई टू बी हैप्पी एज मच एज यू कैन। स्ट्रेस कम होगा तो शायद ग्रेइंग अपने आप कंट्रोल होगी। और अगर उसके बावजूद भी ग्रेइंग हो रही है तो उसका एक रीज़न फिर डर्मेटोलॉजिकली भी हो सकता है कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो उससे, और ऑलिव खाइए, ऑलिव एक बहुत सही सोल्यूशन है बालों को ब्लैक रखने के लिए। ऑलिव, आपने देखा होगा ग्रीक लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, ब्लैक और हैवी वॉल्यूम होता है उनके बालों में। तो अगर आप ऑलिव की मात्रा बढ़ाएंगे, दिन में 2-3 ऑलिव्स खाते हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपके बाल डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाएंगे। रिचा, जो हमारा दूसरा सवाल है ये बीएनएच ने भेजा है। ये 21 साल की हैं और इनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। 7 साल से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। इनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और साथ ही साथ इनके बाल बहुत ज़्यादा पतले भी हो गए हैं। तो इसके बारे में ये जानना चाहती हैं कैसे रोक सकती हैं, इस दिक्कत से कैसे छुटकारा पा सकती हैं। देखिए, अब जैसा आप बता रहे हो कि आपका स्कैल्प एक्सट्रीमली हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि 7 साल हो गए हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको रिसेंटली होती तो शायद इसका सोल्यूशन कुछ होता, बट अब ये प्रॉब्लम, आई थिंक आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कायदे से कंसल्ट करके उनसे सोल्यूशन पूछना चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम, आप कुछ भी ऐसा मत करिए खुद से होम पे जिससे कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट हो या और बढ़े। बेटर है कि आप किसी कंसर्न डॉक्टर को कंसल्ट करिए। रिचा, हमारी जो अगली क्वेरी है, ये हमारे व्यूअर ने अपना नाम तो नहीं बताया है, पर इनकी परेशानी ये है कि ये बता रही हैं इनकी जो जिल्द है वो बाहर निकलने से काफ़ी डार्क हो जाती है। साथ ही साथ ये जब मॉइस्चराइज़र लगाती हैं तो इनके पिंपल्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचें ये आपसे जानना चाहती हैं।
जैसा कि आप बता रहे हो कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और जब भी आप मॉइस्चराइजिंग भी करते हो तो उससे आपके दाने निकलते हैं और बाहर निकलने पे स्किन थोड़ी 1-2 टोन डार्क हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये रेमेडीज़ अभी तक नहीं की हैं तो करके देखिएगा। एलोवेरा का प्लांट आप अपने घर में लगवा सकते हैं और एलोवेरा जेल डायरेक्टली ना अप्लाई करके, अगेन आई विल से एलोवेरा कभी भी डायरेक्टली मत अप्लाई करिएगा, उसको हल्का सा डाइल्यूट करके वाटर में, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली अप्लाई करने पे वो आपके रिएक्ट कर जाए, तो थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको अप्लाई करिएगा स्किन पे। उसका एक थिन सी लेयर अपनी स्किन पे लगा के आप 15 मिनट बाद वॉश कर लीजिए। एक ये सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप सही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार हम इन्फॉर्म नहीं होते, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, कहीं कहीं ऑयली है, कहीं कहीं ड्राई है, और हम ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका स्किन टोन क्या है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है, क्योंकि अगर आप सही मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते हैं तब भी ये दानों वाली प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं कि आपको पिंपल्स हो जाते हैं, ये होंगे। तो सही मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, और अगर एलोवेरा यूज़ करते हैं तो डाइल्यूट करके यूज़ करिएगा, डायरेक्टली स्किन पे मत अप्लाई करिएगा। और दूसरा तीसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप रात के टाइम बहुत कायदे से अपने फेस को वॉश करके उस अच्छा टोनर एक अच्छा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। तो अच्छा टोनर इस्तेमाल करें और उसके बाद एक अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो आपकी स्किन को सूट करे मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। और पानी का इस्तेमाल अपने डाइट में बढ़ाइए। दिन में कम से कम 2-3 नहीं तो कम से कम 2-3 बॉटल्स तो एक एक लीटर वाली 4-5 लीटर पानी तो पीने की कोशिश करिए। ये जो हमारा आखिरी सवाल है, ये अफीरा ने भेजा है। ये जानना चाहती है कि हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करने से कुछ नुकसान तो नहीं होता है। ये आप इन्हें बताइए कि हेयर स्प्रे सही होता है बालों के लिए कि नहीं। देखिए, हेयर स्प्रे बेसिकली ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। हेयर स्प्रे हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमें बालों को सेट रखना होता है कि बाल हमारे फ्रिजी ना हो और एक स्मूथ सी लुक आए। तो हाँ, इसके नुकसान तो हैं स्किन के बालों के ऊपर। तो अगर आप हेयर स्प्रे अप्लाई करते भी हैं तो बहुत दूर से अप्लाई करें, कभी भी बहुत पास से स्प्रे मत करिएगा। और हेयर स्प्रे करने के बाद रात को आप मेक श्योर कि बालों को धो लें। कभी भी अगर आपने दिन में कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपने हेयर स्प्रे किया और रात को आपको आलस आ गया, आपने बाल धोए नहीं, तो ज़रूर से उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आपके बालों पे आएंगे। तो हेयर स्प्रे इस्तेमाल करिए, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। रिचा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीन और ख़वातीन को बताया कि वो ग़िज़ा के ज़रिए अपनी जिल्द और अपने बालों का ख्याल किस तरह रख सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन, देखा आपने, अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें तो आप भी देख सकती हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फ़ीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि अब वक्त हो चुका है हमारे दूसरे सेगमेंट का जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। नाज़रीन, आप जानती हैं कि आपकी आंखें आपका आईना होती हैं, ये आपकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इजाफा कर सकते हैं अपनी खूबसूरती में अपने आई मेकअप के थ्रू। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। आज मैं अपने मेकअप स्टूडियो में आपको ये बताऊंगी कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो खुद से कैसे, हाउ कैन बी योर ओन मेकअप आर्टिस्ट, आप कैसे खुद से अपना मेकअप कर सकते हैं। एक लाइट पार्टी मेकअप जो कि आपके फेस को एक अच्छी ग्लो दे और ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लुक दे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लेंजर से क्लीन करना है, देन टोनर से टोन करेंगे एंड मॉइस्चराइज करने के बाद फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन की टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। पाम पे ही लिक्विड फाउंडेशन हो चाहे क्रीम फाउंडेशन हो, प्रेसिंग टेक्निक होती है। इसको ऐसे प्रेस करके स्किन में इंसर्ट करना होता है। आप देख सकते हैं हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, रब ना करके प्रेस करना है, ठीक है। तो इस टेक्निक से आप अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन लगाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आई मेकअप, जो कि आपके पूरे फेस की एक लुक को चेंज कर देती है। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम क्रीम फाउंडेशन ले लेंगे। कोई भी क्रीम फाउंडेशन हमने ले लिया। शैडो अप्लाई करने से पहले की टेक्निक बता रही हूं मैं आपको। क्रीम फाउंडेशन को
अपने आई बॉल पे और ब्राउ बोन, इस बोन को हम ब्राउ बोन बोलते हैं, ब्राउ बोन स्प्रेड करेंगे बहुत जेंटली। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने ये क्यों किया। अगर हम बिना इसके डायरेक्टली शैडो लगाएंगे तो शैडो स्टे ही नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि शैडो स्टे करे तो उसके लिए हमें या तो आई प्राइमर, और अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो क्रीम फाउंडेशन को वही आप एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। अगेन थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें बहुत कम रखनी है। हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ना है मेकअप में। अगर हम ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो फिर हमें रिमूव करने में मुश्किल होती है। तो हमने थोड़ा सा ही लिया है और बस इतना बहुत है। अगर आपने थ्रेडिंग नहीं भी करा रखी है, मान लीजिए आपकी थ्रेडिंग, आपका ज़्यादा यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट बाल आ गए हैं और आप लास्ट मोमेंट पे पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो आई विल शो यू हाउ टू कंसील दोज एक्स्ट्रा हेयर्स। ब्रश यूज़ कर लीजिए। अब इस बार थोड़ा सा फाउंडेशन ब्रश पे लिया, ब्रश की टिप पे स्प्रेड किया एंड देन ऐसे ऐसे धीरे धीरे जेंटल स्ट्रोक से आप ब्राउ बोन पे फाउंडेशन को लगाएंगे। इससे जो आपके एक्स्ट्रा छोटे छोटे बाल हैं जो कि आप लास्ट मोमेंट पे नहीं रिमूव करा सकते हैं, वो छुप जाएंगे। एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ग्रोथ थी इस एरिया में। हो सके तो फिंगर से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश से अनकंफर्टेबल लगता है तो आप फिंगर से भी ऊपर के एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं। इससे एक फायदा ये भी होता है, जो आपकी आईब्रोज होती है, जो आपकी आईब्रो होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगी भी। तो इसीलिए यही सेम टेक्निक ब्राउ बोन पे फाउंडेशन एंड देन उसके ऊपर जो आउटर लाइन ऑफ द आईब्रो है वहाँ भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। अब फाउंडेशन लगाने के बाद हम चूंकि हम लाइट पार्टी मेकअप देख रहे हैं, तो हम कोई भी अर्दी टोन, कोई भी न्यूट्रल शेड्स जो सब स्किन टोन पे जाए, जिसके जो फेयर स्किन पे भी जाए और जो थोड़े डस्की हैं उनके ऊपर भी जाए। तो हम इसके लिए पहले एक लाइट शेड ले लेते हैं। ये आपने ये शेड ले लिया। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी आईज छोटी हैं, अगर आपकी आईज ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटी आईज को बड़ा दिखाने के लिए हमेशा लाइट कलर्स यूज़ करते हैं। ये एक गोल्डन रूल है कि किसी भी चीज़ जो छोटी है, छोटी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए लाइट शैडोज। और अगर आपकी आंखें बल्जिंग आईज हैं, बाहर निकली हुई आंखें हैं, बहुत बड़ी, आपको छोटा दिखाना है, तो डार्क शैडोज का यूज़ करिए। न्यूट्रल शेड मैंने आंखों पे, पहले मैं आई बॉल पे लगाऊंगी और बहुत जेंटल स्ट्रोक्स रखने हैं, क्योंकि ये आपकी आंखें हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रोक्स यूज़ करेंगे तो आपकी आईज वाटरी हो सकती है, मतलब आंखों में पानी आ सकता है। तो हमेशा बहुत जेंटल स्ट्रोक्स रखिएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया। मैंने यहाँ तक शैडो को छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं जो करूँगी वो करूँगी ब्लेंड्स। तो ब्लेंडिंग के लिए मेरे पास राउंड ब्रश है। अब मैं इसी को हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी। ये शेड्स ऐसे हैं जो किसी भी स्किन टोन पे जाएंगे, चाहे आप फेयर हैं, चाहे आप डस्की हैं, चाहे थोड़े डार्क स्किन टोन है, उस पर भी जाएगा ये शेड, विच इज़ कॉपर एंड ब्राउन। अब ब्राउ को हाईलाइट करने के लिए कोई वाइट या फिर सिल्वरी टोन ले सकते हैं। जो हमें एक्सेस लगेगा वो हम ऐसे डस्ट कर देते हैं। देखिए एक्सेस को हमने, तो हाइलाइटर आपको बहुत टेक्निक से अप्लाई करना होगा और कभी भी आगे मत आइएगा, बस यहीं तक रहिएगा, मिडल ऑफ द आई। अब मैं आपको इसी आई पे लाइनर लगाना दिखा देती हूँ, कैसे आप लाइनर लगा सकते हैं। मैं क्रीम, जो लोग बिगिनर्स हैं जिनको लाइनर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि वो क्रीम लाइनर्स यूज़ करें। पहले हम इसको हल्का सा टेस्ट कर लेंगे कि एक स्मूथ लाइन बन रही है। हम देख रहे हैं लाइन बन रही है। अब इसी ब्रश को हम, ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ जिनको मेकअप की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। आपने ब्रश को ऐसे नहीं लगाना है, टिप से नहीं, ऐसे फ्लैट ऐसे पकड़ना है ब्रश को, सेंटर से लिया
सेंटर से आपको स्टार्ट करना है। इसको हमने बस यहाँ तक रखना है, ये बिगनर्स के लिए। अब देखिए हमने जब यहाँ तक लाइनर लगा लिया, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा टेल दें, हल्का सा विग लाइनर बनाना चाहते हैं तो ये भी इजी है। देखिए पहले आपने सिंपल टेक्निक से यहाँ तक अप्लाई किया, अब उसके बाद इसी को थोड़ा सा ऑल्टर करने के लिए, थोड़ा सा चेंज देने के लिए मैं आपको इसी में एक दूसरा तरीका बता देती हूँ। हल्का सा और लिया, ठीक है। देखिए पहले हमने यहाँ तक अप्लाई किया, पहले हमने स्टार्ट किया मिडिल से, लेके गए इनर कॉर्नर तक, फिर लेके आए आउटर कॉर्नर तक, और फिर हमने यहाँ पे आके रोक दिया, इसको पहले ही रोक दिया बल्कि। अब इसी ब्रश से हम ऐसे ही पकड़ेंगे, तो ये हमारा विंग लाइनर हो गया विद अ स्मॉल विंग। ये स्मॉल विंग है। अब अगर इसको आपको और ड्रामेटिक लुक देना है तो इसको आप यहाँ तक, इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो हम विंग बढ़ाते जा रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है हमें छोटा विंग चाहिए या बड़ा विंग चाहिए। वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप पार्टी में जा रहे हैं तो बहुत ड्रामेटिक लुक मत लीजिए, छोटा विंग ही रखिए। अब आपको बताते हैं कि लाइनर देखिए हमने लगा लिया विंग लाइनर, इसको हम कंप्लीट लुक देंगे विद काजल। काजल हम वाटर लाइन पे लगाएंगे। वाटर लाइन आपकी इनर लाइन होती है, बहुत लाइट स्ट्रोक से, ताकि आपकी आईज वाटरी ना हो। ये होता है एक लाइट पार्टी मेकअप का लुक जो कि आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं कभी भी किसी पार्टी में जाएं। और अब आप डिफरेंस देखिए, जिस आंख में मैंने पूरा प्रॉपर मेकअप किया है और जिसमें एकदम भी मेकअप नहीं हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये आंख कितनी ज़्यादा उभर के आ रही है, इंटेंस लग रही है, और ये आंख बहुत इस आंख के मुकाबले बहुत छोटी और बहुत ही डल लग रही है। सो दिस इज़ व्हाट अ मेकअप कैन मेक द डिफरेंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पार्टी में जाएं, ये बहुत सिंपल रेजीम है, फॉलो कर सकते हैं, एंड इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू योर लुक। तो नाज़रीन देखा आपने, अगर आई मेकअप अच्छा हो तो कैसे आपकी खूबसूरती में चार चांद लग सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है, हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।